వారికి ప్రతినిధి సత్కారం చేయాల్సిందిగా మాధవీరథ గారు జనరల్ సెక్రటరీ. కూర్చోండి అందరు కూర్చోండి. Guest of honor. Now, I invite our chief guest, the Central Mines and Coal Minister, youth icon from South, Sri Kishan Reddy ji. भारत विकास परिषद के नेतृत्व में सदर्न रीजन का आज कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। साउथ इंडिया का जो पैट्रियटिज्म का सॉन्ग्स कंपटीशन के दृष्टिकोण से लगातार बहुत साल से भारत विकास परिषद के नेतृत्व में देश भर में खासकर स्टूडेंट्स में, यूथ में एक पैट्रियटिज्म इनकलकेट करना और उसका मन से एक सॉन्ग्स के द्वारा एनकरेजमेंट करना भारत विकास परिषद लगातार काम करते हैं। आज भी दक्षिण भारत के केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश स्टेट से जो अपने अपने प्रांतों में जो सेलेक्टेड टीम्स को आज इस हैदराबाद में इस कैंप के द्वारा, इस कॉम्पिटिशन्स के द्वारा, इस इवेंट्स के द्वारा फाइनल टीम सेलेक्ट होगा। जो बेंगलुरु में होने वाले ऑल इंडिया के भारत विकास परिषद के द्वारा पैट्रियटिज्म सॉन्ग्स कॉम्पिटिशन्स में आप सब लोग भाग लेने वाले हैं। आज पैट्रियटिज्म, नेशनलिज्म और सर्विस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये सब लगातार बहुत साल से 1960s से लेकर आज तक भारतीय विकास परिषद देश भर में ये काम करते हैं। इस संदर्भ में जो आज इस कार्यक्रम में आए हुए आदरणीय डीडी शर्मा जी, नेशनल सेक्रेटरी भारत विकास परिषद, रेस्पेक्टेड कैप्टन राजलिंगम जी, एक्स इंडियन एयरफोर्स के अधिकारी श्री विष्णुवर्धन रेड्डी गारू और पी नरेंद्र कृष्ण गारू हैदराबाद, एमवी सत्यनारायण गारू विशाखपट्टनम आंध्र प्रदेश, चल्ला सुब्रमण्यम जी तमिलनाडु चेन्नई, अरुण जी बेंगलुरु कर्नाटका से आए हुए और अन्य जो अतिथिगण, मातृमूर्तियों, सज्जनों, देवियों और इस कंपटीशन में आए हुए सभी छात्र, युवा प्रतिनिधि, आप सब लोगों को दिवाली के मैं एडवांस शुभकामनाएं देना चाहता हूं।
आज देश में व्यक्ति निर्माण का बहुत जरूरत है। आज खासकर यूथ हो, महिला हो, आज देश में एक बड़ा संघर्ष हो रहा है, नेशनलिज्म वर्सेस एंटी नेशनलिज्म, सनातन धर्म एंटी अनातन एंटी सनातन धर्म, देश का निर्माण, देश का डिस्ट्रक्शन। आज देश में बड़ा टकराव चल रही है। कुछ लोग देश को टुकड़ा टुकड़ा करना चाहते हैं, कुछ देश को मजबूत करना चाहते हैं। ये दो आइडियोलॉजी आज देश में है। जो देश को टुकड़ा करने वाले, देश को डिस्ट्रॉय करने वाले, उनके लिए कोई एंड नहीं है। देश के खिलाफ, समाज के खिलाफ, पैट्रियटिज्म के खिलाफ, सनातन धर्म के खिलाफ किस हद तक वो जाने को तैयार है। दूसरे तरफ भी जो समाज है, वो समाज एकत्रित होना, देश को बचाने के लिए काम करना, ये भी हमारा सामने बहुत चैलेंज है। आज दुनिया देख रहे हैं, दुनिया में हर तरह तनाव है, टेंशन है, कभी क्या होता पता नहीं। अलग अलग देशों में एक एक देश का जो ओरिजिनलिटी है वो खत्म हो रहा है। कौन सा देश के ऊपर कौन सा देश अभी अटैक करते हैं, देशों के बीच में आर्थिक स्थिति क्या होगा, आर्थिक का संबंध क्या होगा, फॉरेन रिलेशंस क्या होगा, फॉरेन पॉलिसी क्या होगा, आज दुनिया में कोई स्टेबिलिटी नहीं है। आज इसके कारण हमारा देश में भी, हमारा देश में रहने वाले, इस देश के सिटीजन के नाते जीने वाले, इस देश का पूरा फंडामेंटल राइट्स को यूटिलाइज करते हुए हमारा देश भी दूसरा देश के जैसे हो, आर्थिक स्थिति खराब हो, लैंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो, कम्युनल क्लैशेस हो, ऐसे सोच रखने वाले अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस इस देश में काम कर रहे हैं। इसके लिए हम जब युवा रहते हैं, छात्र रहते हैं, जब से उनके देश के बारे में, समाज के बारे में, धर्म के बारे में, अपनी जिम्मेदारी के बारे में, अपने कल्चर के बारे में, अपने फैमिली सिस्टम के बारे में उनको जागरूक लाना, उनमें चेतना लाना, उसके द्वारा व्यक्ति का निर्माण करना, देश का पुनर्निर्माण करना, देश को विकास करना, जो 2047 में जो प्रधानमंत्री लक्ष्य लगाया, किसी हालत में हम 2047 में देश को एक विकसित भारत बनाएंगे, भारत को एक विश्व गुरु बनाकर हम आगे बढ़ते रहेंगे। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। जब तक यूथ पार्टिसिपेशन नहीं हो सकता है, व्यक्ति का निर्माण नहीं हो सकता है, देश में इस षड्यंत्र के खिलाफ, एंटी नेशनल एक्टिविटी के खिलाफ लोग जागरूक नहीं होता है, इस देश को आगे नहीं ले सकते हैं, देश को दुनिया में विश्व गुरु नहीं बना सकते हैं। आज देश में मैं एक उदाहरण बोलता हूं, आज भारत को दुनिया भर में सारी लोग शान से देखते हैं। भारत एक इंपॉर्टेंट कंट्री बन गया। 140 करोड़ जनता का भारत आज देश में रिकॉग्नाइजेशन मिला है। मैं
जब छात्र से लेके लगातार देखता था, हमारा प्राइम मिनिस्टर अलग अलग समिट में जाते थे दुनिया भर में, कभी भारत का आवाज किधर भी सुने नहीं देता था। हमारा प्रधानमंत्री क्या बात किया, कोई देश सुनने को तैयार नहीं थे। कभी कभी समिट का ग्रुप फोटो आता था, हमारा देश का भी न्यूज़पेपर छापते थे वो ग्रुप फोटोस। देखना पड़ेगा उस ग्रुप फोटोस में भारत का प्रधानमंत्री कौन सा पंक्ति में ठहरा है। जब देखते थे पिछले पंक्ति में एक कोने में भारत प्रधानमंत्री ऐसे ठहरते थे, ढूंढने का समय होता था। मगर आज हम गर्व से कह सकते हैं 140 करोड़ का भारत प्रधानमंत्री पहले पंक्ति में सेंटर में रहने वाला कोई व्यक्ति है, वो भारत का प्रधानमंत्री है। आज अमेरिका जैसा सारी दुनिया को शासित करने वाले देश भी प्राइम मिनिस्टर भी भारत का प्राइम मिनिस्टर के पास आकर चर्चा करने वाले। पहले में आंख से आंख देखने में लगाकर देखने में डरते थे हम अमेरिका अध्यक्ष से। आज वैसी प्रधानमंत्री भी, वैसे देश भी आज भारत के ओर, भारत के 140 करोड़ के ओर, भारत के युवाओं के ओर, भारत के विकास के ओर, भारत के कल्चर के ओर, भारत की सनातन धर्म के ओर, भारत के प्रधानमंत्री के ओर सारी दुनिया आज देख रही है। ये हमारा आपके जैसे भारत के विकास परिषद के जैसे अलग अलग संस्था जो लगातार काम कर रहे, इसका परिचय आज दुनिया के सामने दिख रहे। आप सब लोगों का कंट्रीब्यूशन, आप लोगों का मेहनत आज दुनिया के सामने भारत का इमेज आविष्कार हो रहे हैं। इसलिए मैं ज्यादा समय न लेते हुए आज इस देश को और बचाना होगा। एक विदेशियों के शक्तियों के द्वारा, देश के एंटी सोशल एलिमेंट्स के द्वारा, एंटी नेशनल एक्टिविटी के द्वारा जो संस्था, व्यक्ति, देश काम करते हैं, उससे बचना होगा और उससे साथ साथ अपने आप भी बचना होगा। मैं देख रहा था पूरे बड़े डेलीगेट्स बैठने के बाद, इसमें 12 लोग कुछ है, 12 लोगों में 6 लोग सोशल मीडिया में देख रहा था, मीटिंग हो रहा था मगर सोशल मीडिया में सेलफोन देख रहे थे सामने बैठ के। आप सब लोग, सभी लोग, अभी भी देख रहा हूं कुछ लोग वही काम कर रहे हैं। इससे बचना होगा। कितना मैन अवर्स वेस्ट कर रहे हैं। जो जरूरत है उसका लेना है। देश के बारे में, देश के हित के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है, हम भी अपडेट होना चाहिए, हम भी देखना चाहिए, हम भी सुनना चाहिए। मैं बस्ती में ज्यादा घूमते रहता हूं। मेरा सामने एक ढोल बजाने वाला रहते हैं, 2-3 डप्पू बजाने वाले रहते हैं, नारा देते रहते हैं। इलेक्शन में भी जाते हैं, 2-3 माइक आवाज करते जाते हैं, बीजेपी को वोट दो, बीजेपी को वोट दो बोलते रहते हैं। मगर प्लेटफॉर्म के घरों के बस्तियों में छोटे छोटे प्लेटफॉर्म रहते हैं, उस घर के सामने बच्चे, नौजवान बैठते हैं। हम इतना आवाज से जाते हैं, सिर उठा के भी हमारा और नहीं देखता हो कौन जा रहा, बस्ती में कौन आया, क्यों ये लोग जुलूस निकाल रहे, क्या इलेक्शन होने वाला है, वो नहीं देखता, ऐसे देखते रहते हैं। से उनका दुनिया में रहता हो, उनका दुनिया अलग है। इससे हम बचना होगा। हम सोशल मीडिया के खिलाफ नहीं है, मगर सिर्फ एक ही सोशल मीडिया नहीं है। दुनिया अलग अलग तरीके से बहुत कुछ काम होता है, इससे भी बचना होगा। इसके लिए भी मैं चाहता हूं भारत विकास परिषद भी युवाओं में जो जागरूक करने में वो भी पूरा योगदान देंगे। और 2047 जो आजाद का
100 साल का सेलिब्रेशन होगा। उस सेलिब्रेशन आने वाले 25 साल में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण है, एक गोल्डन आवर्स है, गोल्डन डेज आने वाला है अपने को, क्योंकि दुनिया में किधर भी यूथ पॉपुलेशन नहीं है जितना भारत में है। जो यूथ पॉपुलेशन 2047 के बाद भी भारत में नहीं रहेगा, यह भी है। जो अभी ये जो यूथ है उनका आने वाले 25 साल में देश के लिए, देश को विकास करने में, देश को एक विकसित भारत बनाने में, देश को एक डेवलप्ड कंट्री बनाने में जो यूथ है, उस यूथ पावर को चैनलाइज करना, यूथ को मोटिवेट करना, युवा शक्ति को पूरे देश के किस विकास में भागीदारी करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। यह समय है भारत के लिए एक डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए। यह सही समय है भारत को विकास करने के लिए। यह समय है भारत को विकसित भारत बनाने का प्लेड्ज लेने का काम अपने अपने जगह पे जो भी काम करते हो, जो भी बिजनेस करते हो, जो भी ऑफिस में काम करते हो, सभी लोग अपने लेवल पे हमारा लक्ष्य रहना चाहिए, क्योंकि आजाद होकर 75 ईयर्स हो गया। कोई सरकार कभी पहले हमारा देश कभी डेवलप्ड कंट्री बनेगा, कभी कोई योजना नहीं थे, कोई सोच नहीं थे, कोई टारगेट भी नहीं थे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के 140 करोड़ के जनता के सामने एक टारगेट दिया है, एक लक्ष्य दिया है। आने वाले 25 साल के अंदर भारत भी एक डेवलप्ड कंट्री बनना चाहिए, भारत भी एक विकसित भारत होना चाहिए। इसके लिए मैं आप सब लोगों से अनुरोध करता हूं, यूथ को भारत विकास परिषद के द्वारा विकसित भारत बनाने में जो प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है, ये लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम सब भी कमिटमेंट के साथ काम करेंगे। आज जो भी छात्र, युवा, आर्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अलग अलग प्रांतों से आए हुए सभी लोगों को, कलाकारों को मेरा ओर से हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तैयार नहीं थे, कभी कभी समिट का ग्रुप फोटो आता था, हमारा देश का भी न्यूज़पेपर छापते थे वो ग्रुप फोटोस। देखना पड़ेगा उस ग्रुप फोटोस में भारत का प्रधानमंत्री कौन सा पंक्ति में ठहरा है। जब देखते थे पिछले पंक्ति में एक कोने में भारत प्रधानमंत्री ऐसे ठहरते थे, ढूंढने का समय होता था। मगर आज हम गर्व से कह सकते हैं 140 करोड़ का भारत प्रधानमंत्री पहले पंक्ति में सेंटर में रहने वाला कोई व्यक्ति है, वो भारत का प्रधानमंत्री है। आज अमेरिका जैसा सारी दुनिया को शासित करने वाले जैसे भी प्राइम मिनिस्टर भी भारत का प्राइम मिनिस्टर के पास आकर चर्चा करने वाले। पहले में आंख से आंख देखने में लगाकर देखने में डरते थे हम अमेरिका अध्यक्ष से। आज वैसी प्रधानमंत्री भी, वैसे देश भी आज भारत के ओर, भारत के 140 करोड़ के ओर, भारत के युवाओं के ओर, भारत के विकास के ओर, भारत के कल्चर के ओर, भारत की सनातन धर्म के ओर, भारत के प्रधानमंत्री के ओर सारी दुनिया आज देख रही है। ये हमारा आपके जैसे भारत के विकास परिषद के जैसे अलग अलग संस्था जो लगातार काम कर रहे, इसका परिचय आज दुनिया के सामने दिख रहे। आप सब लोगों का कंट्रीब्यूशन, आप लोगों का मेहनत आज दुनिया के सामने भारत का इमेज आविष्कार हो रहे हैं। इसलिए मैं ज्यादा समय न लेते हुए आज इस देश को और बचाना होगा। एक
विदेशियों के शक्तियों के द्वारा, देश के एंटी सोशल एलिमेंट्स के द्वारा, एंटी नेशनल एक्टिविटी के द्वारा जो संस्था, व्यक्ति, देश काम करते हैं, उससे बचना होगा और उससे साथ साथ अपने आप भी बचना होगा। मैं देख रहा था पूरे बड़े डेलीगेट्स बैठने के बाद, इसमें 12 लोग कुछ है, 12 लोगों में 6 लोग सोशल मीडिया में देख रहा था, मीटिंग हो रहा था मगर सोशल मीडिया में सेलफोन देख रहे थे सामने बैठ के। आप सब लोग, सभी लोग, अभी भी देख रहा हूं कुछ लोग वही काम कर रहे हैं। इससे बचना होगा। कितना मैन आवर्स वेस्ट कर रहे हैं। जो जरूरत है उसका लेना है। देश के बारे में, देश के हित के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है, हम भी अपडेट होना चाहिए, हम भी देखना चाहिए, हम भी सुनना चाहिए। मैं बस्ती में ज्यादा घूमते रहता हूं। मेरा सामने एक ढोल बजाने वाला रहते हैं, 2-3 डप्पू बजाने वाले रहते हैं, नारा देते रहते हैं, इलेक्शन में भी जाते हैं, 2-3 माइक आवाज करते जाते हैं, बीजेपी को वोट दो, बीजेपी को वोट दो बोलते रहते हैं। मगर प्लेटफॉर्म के घरों के बस्तियों में छोटे छोटे प्लेटफॉर्म रहते हैं, उस घर के सामने बच्चे, नौजवान बैठते हैं। हम इतना आवाज से जाते हैं, सिर उठा के भी हमारा और नहीं देखता हो कौन जा रहा, बस्ती में कौन आया, क्यों ये लोग जुलूस निकाल रहे, क्या इलेक्शन होने वाला है, वो नहीं देखता, ऐसे देखते रहते हैं। से उनका दुनिया में रहता हो, उनका दुनिया अलग है। इससे हम बचना होगा। हम सोशल मीडिया के खिलाफ नहीं है, मगर सिर्फ एक ही सोशल मीडिया नहीं है। दुनिया अलग अलग तरीके से बहुत कुछ काम होता है, इससे भी बचना होगा। इसके लिए भी मैं चाहता हूं भारत विकास परिषद भी युवाओं में जो जागरूक करने में वो भी पूरा योगदान देंगे। और 2047 जो आजाद का 100 साल का सेलिब्रेशन होगा, उस सेलिब्रेशन आने वाले 25 साल में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण है, एक गोल्डन आवर्स है, गोल्डन डेज आने वाला है अपने को। क्योंकि दुनिया में किधर भी यूथ पॉपुलेशन नहीं है जितना भारत में है। जो यूथ पॉपुलेशन 2047 के बाद भी भारत में नहीं रहेगा, यह भी है। जो अभी ये जो यूथ है, उनका आने वाले 25 साल में देश के लिए, देश को विकास करने में, देश को एक विकसित भारत बनाने में, देश को एक डेवलप्ड कंट्री बनाने में जो यूथ है, उस यूथ पावर को चैनलाइज करना, यूथ को मोटिवेट करना, युवा शक्ति को पूरे देश के किस विकास में भागीदारी करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। यह समय है भारत के लिए एक डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए। यह सही समय है भारत को विकास करने के लिए। यह समय है भारत को विकसित भारत बनाने का प्लेड्ज लेने का काम अपने अपने जगह पे जो भी काम करते हो, जो भी बिजनेस करते हो, जो भी ऑफिस में काम करते हो, सभी लोग अपने लेवल पे हमारा लक्ष्य रहना चाहिए। क्योंकि आजाद होकर 75 ईयर्स हो गया। कोई सरकार कभी पहले हमारा देश कभी डेवलप्ड कंट्री बनेगा, कभी कोई योजना नहीं थे, कोई सोच नहीं थे, कोई टारगेट भी नहीं थे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के 140 करोड़ के जनता के सामने एक टारगेट दिया है, एक लक्ष्य दिया है। आने वाले 25 साल के अंदर भारत भी एक डेवलप्ड कंट्री बनना चाहिए, भारत भी एक विकसित भारत होना चाहिए। इसके लिए मैं आप सब लोगों से अनुरोध करता हूं, यूथ को भारत विकास परिषद के द्वारा विकसित भारत बनाने में जो प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है, ये लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम सब भी कमिटमेंट के साथ काम करेंगे। आज जो भी छात्र
युवा आर्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अलग अलग प्रांतों से आए हुए सभी लोगों को, कलाकारों को मेरा ओर से हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, कृष्ण रेड्डी जी।